हास्य कलाकार महमूद को तो आप भलीभांति जानते होंगे। पुरानी फिल्मों के अंदर हास्य कलाकार महमूद, जब उसको लोग देखते थे तो लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाया करती थी। दोस्तों, यहाँ पर महमूद का होनहार बेटा भी था, कुछ लोगों को यह पता नहीं होगा, और उसका नाम था मैकी अली। और दोस्तों, मैकी अली की जो मौत हुई थी वो बड़ी ही दर्दनाक हुई थी, और जीवन भी उनका तो दर्दनाक सा ही था। दोस्तों, रुला देगा आपको इनका अंत, किस तरह से इनकी मौत हुई, पूरी कहानी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। मैकी अली, जिनका पूरा नाम था मखदूम अली इनका पूरा नाम था, लेकिन लोग इनको मैकी अली के नाम से बुलाया करते थे। सिर्फ 31 साल की उम्र में अपने बेटे की मौत ने महमूद को हंसना ही भुला दिया था। जब इनके बेटे 31 साल के हुए थे तो उनकी मौत हो जाती है, और महमूद को बड़ा तगड़ा झटका लगता है, और फिर 2 साल बाद अपने बेटे के गम में उनकी भी मौत हो जाती है। वह बीमार चल रहे थे। दोस्तों, पुराने हिंदी सिनेमा में जब महमूद की एंट्री होती थी तो लोग खुद ब खुद हंसने लग जाते थे उनको देखते ही, क्योंकि वह कॉमेडियन थे उस ज़माने के, और महमूद के जैसा ना कोई हास्य कलाकार हुआ है और ना ही शायद होगा। सारी दुनिया को हंसाने वाले इस अभिनेता के जीवन में ऐसा भी वक्त आता है कि ये खुद भी हंसना भूल गए थे। ऐसा वक्त दौर आता है इनके जीवन में, खुद के चेहरे पर से भी मुस्कान इनकी चली गई थी। जी हाँ, वो मोड़ था महमूद के जवान बेटे की मौत का। उनका जवान बेटा था। दोस्तों, कम ही लोगों को पता होगा कि महमूद का एक बेटा हुआ करता था। महमूद की पहली शादी मीना कुमारी की बहन माधुरी से हुई थी, और 1971 में दोनों का एक बेटा हुआ था जिसका नाम रखा गया था मकसूद अली, और बाद में लोग इनको मैकी अली के नाम से जानने लगे थे। मैकी मानो शुरू से ही बदकिस्मती लेकर पैदा हुआ था। जन्म से ही उनको पोलियो हो गया था पैर में, और दाहिना हाथ बिल्कुल भी काम नहीं किया करता था, यानी कि एक पैर खराब और एक हाथ खराब था इनका बचपन से। कुछ सालों बाद जब माधुरी और महमूद अलग हो गए थे, तब वो सौतेली माँ का साथ बर्दाश्त नहीं कर सका था, और दोस्तों, सिर्फ 13 साल की उम्र में वो घर छोड़ करके घर से भाग गया था। और महमूद को 5 साल तक मैकी के बारे में कोई खोज खबर नहीं लगी थी। हालांकि पिता ने बहुत ढूंढा था, लेकिन कहीं भी 5 साल तक उसका अता पता नहीं मिला था। फिर 1984 में वह भागा था मैकी, और फिर 1989 में वह वापस घर आ गया था। दोस्तों, वैसे महमूद अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था कुंवारा बाप, जो कि 1974 में रिलीज हुई थी। इसमें 3 साल के अपंग बच्चे मैकी ने ही अपंग बच्चे का किरदार निभाया था, और लोगों को तो पता ही नहीं था कि वो महमूद का ही बेटा है, और सच में ही वह अपंग था। लोग जानते थे कि यह नाटक कर रहा है, या फिर लोग समझते थे कि यह फिल्म में कर रहा है, लेकिन वह सच में ही अपंग व्यक्ति था। महमूद फिल्म के जरिए लोगों को पोलियो के प्रति जागरूक करना चाहते थे। दोस्तों, पोलियो इतनी भयानक बीमारी हुई थी पहले ज़माने में। हर घर में, हर तीसरे घर में कोई ना कोई पोलियोग्रस्त हो जाया करता था। कोई गलत इंजेक्शन लग जाया करता डॉक्टर से, और फिर उसकी वजह से पोलियो हो जाता था। और पोलियो इतनी बुरी बीमारी है कि पूरा जीवन ही इंसान का ख़राब हो जाता है। उस ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अभी ये अभियान जब से चलाया गया है, घर घर में जाकर जो पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई हैं, उसकी वजह से हमारा भारत देश पोलियो मुक्त हो पाया है। वरना दोस्तों, पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग पोलियोग्रस्त हुआ करते थे। अब यहाँ पर क्या होता दोस्तों, जो महमूद थे वो अपने बेटे के द्वारा बनाई गई फिल्म के द्वारा पोलियो के ऊपर लोगों को संदेश देना चाहते थे। जिस इंसान को पोलियो हो जाता है उसका कोई नहीं होता है, और ना ही समाज उसको अच्छी दृष्टि से देखता है। सभी लोग उपहास करते हैं, उसका जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। बचपन से लेकर जवानी तक उसको तिरस्कार ही तिरस्कार झेलना पड़ता है। इस फिल्म से मैकी रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। जो यह फिल्म बनाई गई थी कुंवारा बाप। अब क्या होता दोस्तों, फिर 1978 में महमूद की एक और फिल्म आती है जिसका नाम था एक बाप और 6 बेटे। इस फिल्म में भी मैकी ने अभिनय किया था, और दोस्तों, वैसे मैकी एक्टर के साथ अच्छा गायक भी था। राम शंकर की एल्बम यारों सब दुआ करो, उस एल्बम में वो नज़र आए थे। इसके बाद मैकी ने खुद का एक एल्बम निकाला था जिसका नाम था शायद, और उसमें भी वो बहुत ही अच्छी तरह से लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं। और मैकी
प्रसिद्ध हो जाते हैं, लोगों के बीच में फेमस हो गए थे। शरीर मोटा था, एक हाथ काम नहीं करता था, एक पैर काम नहीं करता था। गज़ल भी आई थी जब हम छोटे से थे तो उनको सुना भी था। अभी भी यूट्यूब पर आप निकालेंगे तो वहाँ पर भी आपको यह गज़ल मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर इनके अंत के बारे में जान लेते हैं। पॉपुलैरिटी तो इन्होंने पा ही ली थी, हैंडीकैप्ड यानी कि अपाहिज होते हुए भी, लेकिन अब इनका जो अंत होता है बड़ा ही दुख में और दर्द में गुजरता है। महमूद ने उनकी शादी बिल्किस नाम की एक लड़की से कर दी और दोनों को एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम था मिजान। और दोस्तों तीनों मुंबई के बरसोवा में रहा करते थे और मैकी अपंग होने की वजह से ज़्यादा चल फिर नहीं सकते थे। तो अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इसी वजह से उनको जवानी में ही उनको गंभीर डायबिटीज़ ने घेर लिया था, यानी कि मोटापा बढ़ गया था और डायबिटीज़, शुगर वगैरह ये चीज़ें बढ़ने लगी थी और गंभीर डायबिटीज़ हो चुकी थी। दोस्तों डायबिटीज़ जब इंसान को हो जाती है, शुगर वगैरह, तो फिर उसके बाद बहुत सारी बीमारियां शरीर के अंदर आने लगती हैं। डायबिटीज़ बीमारियों का गढ़ होता है। डायबिटीज़ जब शरीर के अंदर आता है तो दिल का दौरा और माइग्रेन वगैरह बहुत सारी चीज़ें और यहाँ तक कि कैंसर तक के रोग भी हो जाते हैं। किडनी भी ख़राब हो जाती हैं, लीवर भी ख़राब होने की कगार पर हो जाता है। तो डायबिटीज़ सबसे बुरी बीमारी है। इसके आते ही फिर शरीर के सारे ऑर्गन खराब होने लगते हैं। यहाँ पर इनको बहुत कम उम्र में डायबिटीज़ ने घेर लिया था और 29 साल की उम्र में तो मैकी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि अब उसको दिखना भी कम हो गया था। डायबिटीज़ जब ज़्यादा बढ़ती है तो आंखों पर डिफेक्ट डालती है और इंसानों को दिखना भी बंद होने लगता है। महमूद से बेटे की हालत देखी नहीं गई तो उन्होंने मैकी को बेंगलोर ही वापस बुला लिया। वह खुद बेंगलोर में रहा करते थे। अब यहाँ पर क्या होता है, 2 साल तक वो पिता के साथ ही रहता था और 2002 में महमूद को अपना इलाज करवाने के लिए अमेरिका जाना था क्योंकि उनको भी बीमारी थी। और 31 अगस्त के दिन मैकी अपने जीजा के साथ महमूद यानी अपने पिता को मुंबई छोड़ने के लिए गया हुआ था और अपने पिता को छोड़ करके एयरपोर्ट पर छोड़ करके वह वापस कार में लौट रहा था अपने जीजा के साथ। अचानक उसको सांस लेने में परेशानी होने लगी थी रास्ते में ही और उसको तेज़ दर्द हुआ और वह झटपटाने लगा। दोस्तों जीजा साजिद, उसके जीजा का नाम साजिद है और वह फ़ौरन उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ डॉक्टरों ने जब उसका चेकअप किया तो यहाँ पर पता चलता है कि इसको कार्डियक अरेस्ट की वजह से मैकी की जान कार के अंदर ही पहले ही जा चुकी है, यानी कि उसकी मौत हो चुकी थी। दोस्तों सिर्फ 31 साल की उम्र में बेटे की मौत ने महमूद को अंदर से ख़त्म कर दिया था और महमूद भी यहाँ पर गंभीर बीमारी से गुजर रहे थे बुढ़ापे में और पहले ही वह बीमारी की वजह से महमूद परेशान थे और फिर बेटे के गम के कारण वह सिर्फ 2 साल तक जिंदे रहे और बेटे के गम में 2 साल बाद उनकी भी मौत हो गई। वह भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यानी कि ये जो एक्टर हैं बड़े बड़े लोग होते हैं, पैसे की कमी नहीं होती है, लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं और हम जब फिल्मों में देखते हैं तो हमको लगता है कि यह तो इंसान ज़िंदगी भर मरेगा ही नहीं, कैसा हंसता खेलता दिखाई देता है और इनका अंत वही दर्दनाक होता है। दोस्तों अंत तो सबके ही दर्दनाक होते हैं, अंत किसी का भला नहीं होता है। तो यहाँ पर इंसान जीवन भर मेहनत करता है, लोगों को एंटरटेनमेंट करता है, बहुत सारा पैसा कमाता है और अंत समय में क्या जाता है, सिर्फ एक बीमारी जिसकी वजह से जान चली जाती है। वो बीमारी चाहे हार्ट अटैक की हो या शुगर की हो या फिर किसी कैंसर की हो, यही बीमारियां इन एक्टरों को देखने को मिलती हैं। तो जीवन भर खूब पैसा कमाते हैं लेकिन इनका जो सिस्टम होता है रहने सहने का वो सही नहीं हो पाता है। दोस्तों रात को भी जाग कर काम करते हैं और दिन में भी इनका कोई टाइम नहीं होता खाने पीने का और ज़्यादातर फास्ट फूड खाते हैं। तो इसी वजह से इनको कैंसर ज़्यादा होता है क्योंकि शरीर को रिपेयर करने के लिए शाम को रात को 10 बजे से 2 बजे का जो समय होता है उस समय में शरीर अपने आप को रिपेयर करता है, जो दिन में टूट फूट होती है। और जो इंसान 10 बजे से 2 बजे के बीच में नहीं सोता है वह बीमार पड़ता चला जाता है धीरे धीरे, क्योंकि उसके शरीर की रिपेयर नहीं हो पाती है। शरीर में इतना अच्छा मैकेनिज्म है वो अपने आप को अपने आप ठीक कर सकता है, लेकिन जब इंसान सही से सोएगा नहीं, सही से खाएगा नहीं, तो वह बीमार ही होता चला जाता है। ऐसा होता है समाज में।
तो दोस्तों यहाँ पर आप मैकी अली को क्या जानते थे या फिर नहीं जानते थे, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इसके बारे में भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें, जिससे कि हमें भी प्रेरणा मिले अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लाने की और हम भी आपको यहीं पर इंटरटेनमेंट इसी तरह से करते रहें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के ऊपर। तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानियाँ चैनल और हमें सपोर्ट करते रहिए। और सब्सक्राइबर्स में अपना एक सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ा दीजिए, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। जय हिंद, जय भारत।